वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ट्स आर फीलिंग रशियन सीजन 3 पार्ट 8। तो यह जैसा कि पार्ट 7 में यूकी ने रिक्वेस्ट किया, ना चाहते हुए भी कूजे ने उसे लिफ्ट किया। और वहीं यूकी का कहना है कि मान लो ये आने वाले हॉर्सबैक कंपटीशन की प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस तुम्हें इलेक्शन कैंपेन जीतने में हेल्प भी करेगी। और हमेशा की तरह अभी दोनों एक दूसरे को टीच कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है। और भले ही अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, बट फिर भी सिंस अभी स्कूल में स्पोर्ट फेस्टिवल का माहौल है, इसलिए सारे स्टूडेंट सच में काफी एक्साइटेड हैं। और वहीं स्टूडेंट काउंसिल के टेंट में बैठकर कूजे और आलिया हो रहे स्पोर्ट फेस्टिवल के कंपटीशन को एंजॉय भी कर रहे हैं। और सारी पार्टिसिपेटिंग टीम सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं। और अभी सैंड बैग लिफ्टिंग कंपटीशन चल रहा है। और सिंस इस कंपटीशन को इवेंट में अचानक से ऐड किया गया है, इसलिए शायद कि ज्यादा लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी, बट हाँ स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स मेनली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही इस कंपटीशन में तोया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और तोया को देखकर ये साफ है कि उसके लिए इस कंपटीशन में ज्यादा देर तक टिक पाना काफी टफ हो रहा है। और सैंड बैग उसके हाथ से स्लिप भी हो रहा है। और अभी तोया को देखकर सबको लग ही रहा था कि शायद सैंड बैग गिरते ही तोया इस गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तभी अगले ही पल हमें दिखाया जाता है चिसाकी, जो कि अभी स्पोर्ट फेस्टिवल कमेटी की हेल्प कर रही है, वो तोया के सामने से गई। और अभी चिसाकी ने तोया से कुछ ऐसा कहा जिससे तोया काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो गया। और ऐसा लग रहा है मानो तोया, जो कि अभी इस गेम में डिस्क्वालीफाई होने वाला था, अब वो इस गेम को जीत सकता है। और वहीं ब्रॉडकास्टिंग क्लब के मेंबर्स इस कंपटीशन की लाइव कमेंट्री भी कर रहे हैं। और इन सब की कमेंट्री सुनकर आलिया और कूजे को भी तोया की चिंता हो रही है। और साथ ही ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी हमें फाइनली इस कंपटीशन का रिजल्ट मिला और तोया इस कंपटीशन को जीत चुका है। और ये गेम जीतने के बाद जब तोया वापस कूजे और आलिया के पास आया, दोनों ने उसे कांग्रेचुलेशन भी कहा। बट तोया ने दो स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट क्लब के मेंबर का नाम लेते हुए कहा कि अगर ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो शायद मैं ये कंपटीशन जीत नहीं पाता। बट इसके साथ साथ तोया का ये भी कहना है कि जो भी हो, शायद इस जीत के बाद मैं प्राउडली ये एक्सेप्ट कर पाऊंगा, मैं चिसाकी का बॉयफ्रेंड हूँ। और ये सारा जॉयफुली बातें करने के बाद आलिया और कूजे और बाकी सभी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए ग्राउंड में चले गए। और हमेशा की तरह बाकी सारे काउंसिल मेंबर्स से हटकर कूजे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। बट जो भी हो, कूजे ने काफी अच्छे से दिए गए काम को किया। और अभी कूजे कुछ सोच ही रहा था, तभी फाइनली अनाउंसमेंट हुआ कि जल्द ही कॉस्प्ले रेस स्टार्ट होने वाला है। और ये सुनकर सारे ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अभी सिंस कूजे कमेटी मेंबर्स की हेल्प कर रहा है, इसलिए अभी वो फिनिश लाइन पर खड़ा है। और उसने नोटिस किया कि इस कंपटीशन में मेनली स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि इस कंपटीशन का स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन से लेना देना नहीं है, बट सिंस इस कंपटीशन में यूकी पार्टिसिपेट कर रही है, तो आलिया अपना बेस्ट देने वाली है। और वहीं फिनिश लाइन पर खड़ा होकर कूजे प्रे कर रहा है कि यूकी से कम्पीट करने के चक्कर में कहीं आलिया रेस के दौरान गिर न जाए। एंड फाइनली रेस स्टार्ट हुआ और आलिया सच में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इस रेस में इन्हें शुरुआत में कॉस्ट्यूम नहीं मिला है, बल्कि इन्हें कॉस्ट्यूम तक दौड़ते हुए जाना है और इन्हें चूज करना है कि आखिर इन्हें किस कॉस्ट्यूम में आगे रेस फिनिश करना है। और शायद कॉस्ट्यूम का चॉइस ही कौन जीतेगा या फिर हारेगा डिसाइड करने वाला है, क्योंकि जाहिर है कि अगर कॉस्ट्यूम चेंज करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो हारने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और वहीं कूजे प्रे कर रहा है आलिया कोई ऐसा कॉस्ट्यूम चूज करे जिसमें उसे दौड़ने में काफी आसानी हो। और जब फाइनली आलिया और यूकी कॉस्ट्यूम लेने के बाद ब्लैक कर्टन में गए, अब सभी सोच रहे हैं कि कर्टन से सबसे पहले बाहर कौन आएगा। और वहीं कुछ हैंडीक्राफ्ट क्लब के मेंबर्स भी इनका कॉस्ट्यूम प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे हैं। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी, तभी कर्टन से सबसे पहले बाहर आलिया आई। और आलिया को देखकर सभी उसे चीयर कर रहे हैं। और साथ ही मुझे भी अभी आलिया को चीयर कर ही रहा था, तभी उसने आलिया के कॉस्ट्यूम को देखा। और आलिया का कॉस्ट्यूम काफी ओल्ड फैशन है, जो कि ये मेनली पुराने मांगाज में देखने को मिलता है। और वहीं आलिया का ये कॉस्ट्यूम देखकर जहाँ पूरी ऑडियंस हंस रही है, वहीं आलिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। बट हाँ, सिंस इस सेलर यूनिफॉर्म में आलिया की बेली भी विजिबल है, इसलिए काफी ऑडियंस आलिया को देखकर एक्साइटेड है। और वहीं दूसरी तरफ आलिया के बाद कर्टन से आयानो बाहर आई। और अभी उसने काफी क्यूट सा डायनासोर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। बट हाँ, इस कॉस्ट्यूम में आयानो के लिए दौड़ पाना काफी टफ हो रहा है, इसलिए कमेंट्री टीम को भी समझ नहीं आ रहा है आखिर उन्हें इस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए। लेकिन वहीं ऑडियंस में लड़कियों को आयानो इस कॉस्ट्यूम में काफी क्यूट लग रही है। और अभी जहाँ मेनली लड़कियों ने फनी कॉस्प्ले किया है, वहीं नोनोवा ने इन सबसे हटकर पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है। और साथ ही इसका स्कर्ट काफी छोटा है, तो जाहिर है सारे ऑडियंस काफी एक्साइटेड हैं। और सभी नोनोवा को अजीब नजरों से भी देख रहे हैं और सभी चिल्ला रहे हैं कि प्लीज हमें अरेस्ट कर लो। एंड फाइनली इस रेस को आलिया ने जीत लिया है। और जहाँ मेनली ये रेस फिनिश हो चुका है और सभी वापस अपना जिम यूनिफॉर्म पहनने के लिए जा रहे हैं, वहीं सबसे लास्ट में कर्टन से बाहर यूकी निकली। और हालांकि यूकी सबसे लास्ट है, बट फिर भी जो उसने कॉस्प्ले किया है वो उस पर सच में काफी सूट कर रहा है, इतना कि कूजे और आलिया उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि जो भी हो, इस रेस में यूकी लास्ट आएगी और शायद आयानो इस रेस को अपने कॉस्ट्यूम में फिनिश भी न कर पाए। और वहीं आयानो को देखकर ये साफ है शायद वो इस कॉस्ट्यूम में दौड़ते हुए गिर जाएगी, इसलिए सारे ऑडियंस को आयानो की चिंता भी हो रही है। और वहीं जब यूकी आयानो के पास पहुंची, उसने आयानो के कान में कुछ तो कहा, जिसके बाद अब ये दोनों साथ में फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रही हैं। और इन दोनों को साथ में फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हुए देखकर ऑडियंस इन्हें काफी चीयर भी कर रहे हैं। और हालांकि यूकी इस रेस में लास्ट आएगी, बट फिर भी यूकी के लिए ऑडियंस का पूरा सपोर्ट है। और ये देखकर कूजे को समझ आ रहा है शायद इसे ही कहते हैं कंपटीशन हार कर भी जीतना। हालांकि कूजे ने ये चीज लाउड वॉइस में नहीं कही ताकि आलिया से सुन न पाए, बट आलिया के फेस एक्सप्रेशन को देखकर ये साफ है शायद उसके मन में भी यही चल रहा है। और अभी बातें करते हुए आलिया ये भी जानना चाह रही है कि आखिर उसके कॉस्ट्यूम को देखकर सभी
अभी ऑडियंस इतना एक्साइटेड क्यों थे। और उसके पूछने पर कूजे ने बताया मुझे इसका पूरा आइडिया तो नहीं है, बट किसी पुराने मांगा में एक ऐसा सीन है जहाँ पर फीमेल प्रोटोगोनिस्ट स्कूल के लेट हो जाती है और इसलिए वो ब्रेड खाते हुए स्कूल के दौड़ते हुए जाती है और रास्ते में किसी लड़के से टकरा जाती है। और ये सुनकर अब आलिया को रियलाइज हो रहा है कि आखिर उसके कॉस्ट्यूम को देखकर सब इतना हंस क्यों रहे थे और साथ ही इतना चीयर क्यों कर रहे थे। और वहीं ये सारी बातें करते हुए कूजे के चेहरे पर एक काफी स्वीट सी स्माइल है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि फाइनली यूकी और अयानो ने रेस फिनिश कर लिया और सभी इन्हें काफी चीयर भी कर रहे हैं। और सिंस कूजे भी कमेटी का मेंबर है इसलिए ये दोनों ठीक है या फिर नहीं ये जानने के लिए कूजे इनके पास गया। और अभी कूजे अयानो और यूकी बातें कर ही रहे थे तभी अचानक से ऑडियंस के बीच काफी पावरफुल चीयर स्टार्ट हुआ क्योंकि कर्टन के पीछे से सेकेंड ईयर स्टूडेंट मासा निकली है और उसने अभी नर्स का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और उसे नर्स के अटायर में देखकर सारी ऑडियंस सच में काफी एक्साइटेड है। और अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का कॉस्प्ले रेस हो रहा है और इस रेस में भी फीमेल स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे और अट्रैक्टिव कॉस्प्ले किया हुआ है और इन सबको कॉस्प्ले अटायर में देखकर सारी ऑडियंस सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और सिंस कूजे भी मासा को इस अटायर में देखकर वह अजीब बिहेव कर रहा है इसलिए आलिया अभी उसे घूर रही है। इस चीज की वजह से कूजे को भी अजीब लग रहा है। एंड फाइनली रेस फिनिश होने के बाद मासा के कहने पर कूजे ने आलिया और मासा के साथ काफी सेल्फी भी क्लिक की। और सिंस अभी फोटो क्लिक हो रहा है इसलिए मासा ने कूजे से रिक्वेस्ट की क्या वो आलिया के साथ भी मासा का पिक क्लिक कर सकता है। और अभी यहाँ फोटो क्लिक हो ही रहा था कि तभी यूकी, नोनोआ और सुमेरे इन सब ने भी कूजे से फोटो क्लिक करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद एक एक करके कूजे सबका फोटो क्लिक कर रहा है। और हाँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के साथ साथ बाकी सबका भी कॉस्प्ले रेस हो रहा है जिसमें एलेना और चिसाकी ने भी पार्टिसिपेट किया है। एंड फाइनली रेस फिनिश करने के बाद सिंस एलेना को लग रहा था यहाँ पर फोटो शूट भी चल रहा है इसलिए उसने कूजे से इस कॉस्प्ले में उसका पिक्चर क्लिक करने के लिए कहा। एंड एलेना की रिक्वेस्ट करने पर कूजे ने उसके थोड़े पिक्चर्स क्लिक किए। बट हाँ, इस कॉस्प्ले में एलेना भले ही ये शो करना चाह रही है, वो एम्बैरेस्ड फील नहीं कर रही है, बट हाँ उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है इस कॉस्प्ले में वो सच में काफी साई फील कर रही है। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह एलेना कूजे को काफी टीज भी कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि अब स्कैवेंजर हंट रेस स्टार्ट होने वाला है। और शायद तुम्हें इस रेस का रूल पता ही होगा कि फिनिश लाइन से पहले कुछ पेपर पड़े होते हैं और उनमें जो भी लिखा होता है रेसर को वो चीज अपने साथ फिनिश लाइन तक ले जाना है। और हाँ, इस रेस के लिए कमेंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रॉडकास्टिंग क्लब को नहीं बल्कि यूकी को मिली है क्योंकि तुम्हें पता ही है कि यूकी स्टूडेंट काउंसिल की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है इसलिए उसको ये सारे थोड़े बहुत एडवांटेज मिल जाते हैं। और वहीं यूकी को कमेंट्री पैनल पर देखकर सारे पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स के साथ साथ ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड हैं। और कुछ रेस में पार्टिसिपेट करने वाले लड़के ये भी सोच रहे हैं कि क्या अगर मैं स्लो दौड़ूंगा तो यूकी मेरा नाम लेगी। और ये सारी चीज सोचकर मुझे को थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि यूकी अपने पोजीशन का फायदा उठाकर अभी लोगों से काफी अच्छे से एंगेज हो पा रही है। और हाँ, इस गेम में कूजे भी पार्टिसिपेट कर रहा है और अभी कूजे के मन में चल रहा है ये गेम ऐसा है जिससे लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो शायद अगर मैं लास्ट नहीं आऊंगा तब तक सब ठीक है। और अभी कूजे ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर आलिया पर पड़ी जो कि अभी रेड फ्लैग हाथ में लिए हुए फिनिश लाइन पर खड़ी है और शायद पेपर पर लिखे हुए आइटम्स को मैच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आलिया को मिली हुई है। और जब कूजे ने आलिया की तरफ देखा उसने नोटिस किया कि आलिया भी उसे घूर रही है। एंड आलिया का फेस एक्सप्रेशन और आंखें देखकर कूजे समझ रहा है कि आलिया चाहती है कि कूजे ये गेम जीते। जिसके बाद कूजे ने डिसाइड कर लिया है कि हालांकि इस गेम को जीतने की पॉसिबिलिटी काफी कम है बट फिर भी टॉप 3 में आने के लिए वो अपना बेस्ट देगा। और हालांकि कूजे को पता है कि उसके इस गेम को जीतने के बाद भी शायद रिजल्ट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रूल के हिसाब से इनके क्लास के पॉइंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बट हाँ, कूजे को ये भी पता है कि जब भी बात कंपटीशन की आती है आलिया सच में काफी सीरियस हो जाती है और वो हमेशा हर एक कंपटीशन को जीतना चाहती है। एंड आलिया के बारे में ये सारी चीज सोचने के बाद कूजे के फेस एक्सप्रेशन और उसके आंखों से ये साफ है कि भले उसने पहले टॉप 3 में आने का डिसाइड किया था बट अब वो आलिया के लिए इस गेम को जीतना चाहता है। एंड फाइनली रेस स्टार्ट होते ही कूजे अपनी फुल स्पीड के साथ पेपर के पास पहुंचा और वो प्रे कर रहा है कि इस पेपर में कुछ ऐसा लिखा हो जो कि आसानी से मिल जाए और उसे फिनिश लाइन तक ले जाना काफी इजी हो। एंड जैसे ही कूजे ने पेपर ओपन किया इसमें लिखा हुआ है किसी और की गर्लफ्रेंड। और ये देखकर कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसने सही पढ़ा है ना। जिसके बाद आसमान की तरफ देखते हुए कूजे ने फिर से पेपर में देखा और उसने नोटिस किया कोने में ये भी लिखा हुआ है कि मैरिड वीमेन को काउंट नहीं किया जाएगा। और ये पढ़कर कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर वो किसी और की गर्लफ्रेंड को कैसे उधार मांग सकता है। लेकिन जो भी हो, अब इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के अलावा कूजे के पास कोई और चारा भी नहीं है। जिसके बाद उसने क्राउड में सबसे पूछना स्टार्ट किया कि क्या कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड दे सकता है। और ये चीज बोलने के बाद कूजे को भी रियलाइज हो रहा है कि ये चीज कहना सच में काफी अजीब है। हालांकि अगर किसी जानने वाले से मुझे ये चीज कहे तो उसके लिए गर्लफ्रेंड पाना थोड़ा इजी हो सकता है बट फिर भी किसी के सामने ये चीज कहना काफी ऑकवर्ड होगा। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद कूजे को समझ आ चुका है कि ऑडियंस में से किसी की हेल्प ले पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्कूल के स्टूडेंट से ही इसे हेल्प लेना होगा। और वहीं कूजे किससे हेल्प लेनी चाहिए ये सोच ही रहा था कि तभी उसे यूकी का कमेंट्री सुनाई दिया जहाँ यूकी ने कहा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। रेड टीम से कूजे जो कि सबसे पहले टेबल पर पहुंचा अब वो रुक चुका है या उसने किसी डिफिकल्ट टॉपिक को चूज कर लिया है। और वहीं बाकी सारे पार्टिसिपेंट लिस्ट में लिखे हुए अपने अपने आइटम बोरो करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। एंड कूजे को गर्लफ्रेंड ढूंढते हुए इतना टाइम लग गया जब टेबल के पास वो अकेले बचा हुआ है। एंड इसके अगले ही पल कूजे को याद आया कि इनकी टीचर ताबाता सेम्पई ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो अभी हाल ही में रिलेशनशिप में आई हैं और उनका बॉयफ्रेंड है। और ये चीज याद आते ही कूजे तुरंत टीचर टेंट की तरफ बढ़ा और जब उसने पूछा कि क्या यहाँ पर ताबाता सेम्पई हैं, उसे पता चला कि ऑलरेडी
ऑलरेडी इन्हें किसी ने बोरो कर लिया है। और ये सुनकर कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर ये पॉसिबल कैसे है। और वहीं कूजे को इस हालत में देखकर सारे टीचर्स उस पे हंसने लगे और इस चीज से कूजे काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है। और वहीं जिस स्टूडेंट ने तबाता सिंपई को बोरो किया था वो उनके साथ फिनिश लाइन पे पहुंच चुका है और अब कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए।